हाय गाइस। मैंने हमारी थर्ड क्लास में आपको दो टेंस पढ़ाए थे और उन टेंसेस के होमवर्क दिए थे आपको। ये 3 सेंटेंस दिए थे, ये इनके सॉल्यूशंस हैं। राधा हैड कुक्ड फूड, राधा हैड फूड हैड बीन कुक्ड बाय राधा, अनु वाज क्लीनिंग द रूम वाज बीइंग क्लीन्ड बाय अनु, शेखर प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल वाज प्लेड बाय शेखर। और मैंने फ्यूचर टेंस के भी दिए थे, जैसे राम विल टीच हिम, ही विल बी टॉट बाय राम, राम विल हैव हेल्प मी, आई विल हैव बीन हेल्प बाय राम। ये हमारे पिछली क्लास के सॉल्यूशंस हैं। अब मैं कुछ दूसरी चीज़ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ा रही हूँ कि कहाँ पे बाय का प्रयोग नहीं होगा। तो अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जैसे दे और वी, कहीं कहीं दे और वी के साथ होता है, कहीं नहीं होता है। बट पीपल, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, वन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, इन सब के साथ में बाय का प्रयोग नहीं होगा, या ये आप नहीं लगाएंगे पीछे। जैसे अगर एक्टिव सेंटेंस इनसे शुरू होता है तो पैसिव में बाय दिस ये नहीं लगेगा। कैसे? और उसके बाद है यदि एक्टिव सेंटेंस में नोन, एडमिट, इंटरेस्टेड, सेटिस्फाइड, प्लीज, मैरिड इत्यादि का प्रयोग हो तो भी पैसिव में नोन टू, एडमिटेड टू, इंटरेस्टेड इन, सेटिस्फाइड विद, प्लीज्ड विद, मैरिड टू इत्यादि का प्रयोग होगा। उनमें बाय नहीं लगेगा, उनमें उनके साथ दूसरे प्रेपोजिशंस लगते हैं। और जिन शब्दों के साथ एक्टिव में पहले से प्रेपोजिशन हो वो प्रेपोजिशंस तो आएंगे ही। जैसे ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। बाय पीपल नहीं लगेगा, और अगर कोई लगा भी लेता है तो इट मीन्स कि उसको एक्टिव पैसिव का पूरा नॉलेज नहीं है। They asked me my name, I was asked my name by them, गलत नहीं होगा, but it doesn't look good। फिर ये मैंने कुछ शब्दों वाले लिए हैं, योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी, आई वॉज सरप्राइज्ड एट योर इंटेलिजेंस। हिज बिहेवियर प्लीज्ड मी, आई वॉज प्लीज्ड बाय हिज बिहेवियर, यहाँ तो लगेगा, लेकिन ही प्लीज्ड मी इंसान है, आई वॉज प्लीज्ड विद हिम। फिर आई नो हिम, ही इज नोन टू मी। ये वो वाले सेंटेंसेस हैं जिनके साथ बाय का प्रयोग नहीं होगा। फिर कुछ सेंटेंस हमारे ऐसे होते हैं जो डबल ऑब्जेक्ट वाले होते हैं, तो जिनमें जैसे कि एक सेंटेंस मैंने लिया, सोहन गेव मी अ पेन। मी भी एक ऑब्जेक्ट है और अ पेन भी ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट 1 है, ये हमारा ऑब्जेक्ट 2 है। तो इनमें क्या होता है, जिन वाक्यों में 2 ऑब्जेक्ट हो उनमें से किसी भी एक को सब्जेक्ट बनाया जा सकता है। परंतु सामान्य तौर पे क्या होता है, किन चीजों को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है? सामान्य तौर पे जो सजीव ऑब्जेक्ट्स हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उनको सब्जेक्ट बनाया जाता है। अब दोनों में से किसी एक को बना दे, गलत नहीं होगा। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया, दिस इज सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मी फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये अ पेन सेकंड ऑब्जेक्ट है। तो इसका हम दोनों तरीके से करके बता रही हूँ, इट्स नथिंग ऑफ दीज इज रॉन्ग। आई वॉज गिवन अ पेन बाय सोहन, ये हमने आई आगे लिया है। फिर अगर हम अ पेन आगे लेते हैं, अ पेन वॉज गिवन टू मी बाय सोहन। तो इस तरीके से ये दोनों ही करेक्ट है, आप कोई सा भी करें गलत नहीं होगा, बोथ आर करेक्ट। फिर मैंने और एग्जाम्पल दिया है आपको, मिस्टर सक्सेना टीचेस अस हिंदी। तो अस ऑब्जेक्ट 1, हिंदी ऑब्जेक्ट 2, ये हमारा वर्ब हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो अब पहला इससे बनाते हैं, अस का हो जाएगा वी आर टॉट हिंदी बाय मिस्टर सक्सेना। अब अगर ऑब्जेक्ट 2 लेवें, हिंदी इज टॉट अस बाय मिस्टर सक्सेना। तो दोनों ही करेक्ट हैं, नन ऑफ दीज इज रॉन्ग। तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। ओके गाइस, आज के लिए क्लास इनफ, थैंक यू। प्लीज़ do subscribe my channel and refer to your friends